नमस्ते। भारत का जातिवाद एक बेहद ही संवेदनशील विषय रहा है। लेकिन ये जातिवाद पैदा कैसे हुआ? ये पैदा हुआ वर्ण व्यवस्था से। और वर्ण व्यवस्था कैसे बनी? तो वर्ण व्यवस्था का जो राज है, वो सारा का सारा राज इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। वर्ण मतलब रंग, कलर। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कलर सिस्टम है, रंग व्यवस्था। ये रंग व्यवस्था क्या हुई? एक्चुअली क्या है कि पूरे भारत में जो भी लोग रहते हैं वो मेनली 4 स्किन कलर वाले लोग हैं। गोरे, काले, गेहुए यानी व्हीट कलर और सांवले रंग के लोग। तो ये 4 रंग के लोग हैं। इन्हीं 4 रंग के लोगों को वर्ण व्यवस्था में लाया गया। क्यों लाया गया? इसकी क्या ज़रूरत थी? अ, भारत में जो भी लोग हैं वो भारत से बाहर से माइग्रेट करके आए हुए लोग हैं। जैसे काले रंग के लोग जो हैं वो सबसे पहले भारत में आए, जो अफ्रीका महादेश से कोई 60-70 हज़ार साल पहले भारत आए। इसी कारण इन्हें मूल निवासी कहा जाता है, आदिवासी। अब 60-70 हज़ार कोई साल कोई छोटा-मोटा तो समय होता नहीं है, और चूँकि ये सबसे पहले आए इसी कारण इन्हें मूल निवासी कहा जाता है। अ, फिर गोरे लोग जो आए वो यूरोप और रशिया की तरफ से आए, जो कोई 5000 साल पहले आए। साथ ही सांवले, गेहुए कलर के लोग भी आए भारत में। तो जब गोरे रंग के लोग आए 5000 साल पहले, तो गोरे रंग के लोग जो हैं काले रंग के लोगों को इतना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आपको भी मालूम है। आपके घर में, सोसाइटी में, अ, समाज में, कास्ट में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ख़ास करके जब बात शादी ब्याह की हो, अरेंज मैरिज की होती है, तो गोरे रंग के लोग काले रंग के लोगों से शादी ब्याह करने से थोड़े बचते हैं, क्योंकि वो उन्हें सुंदर नहीं मानते। तो यही साइकोलॉजी जब गोरे रंग के लोग भारत में आए 5000 साल पहले, तो वहाँ काम करना शुरू किया, जो कि आज तक कर रहा है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये गोरे काले ये 4 वर्ण में कैसे हुए? अभी तो सारी जातियों में गोरे काले लोग होते हैं। ये अब हो गया है। 5000 साल पहले ये डिवीज़न क्लियर था कि गोरे गोरे ही होते थे और काले काले होते थे। 5000 साल में गोरे काले स्त्री पुरुष का आपस में मिलन हुआ, जिस कारण अब सारी जातियाँ, सारे वर्ण अब गोरे काले सब में होने लगे हैं। ब्राह्मण भी गोरे काले होते हैं और शूद्र भी गोरे होते हैं। तो ये मिक्सिंग हो गई है, लेकिन 5000 साल पहले ये डिवीज़न क्लियर था। तो जो गोरे रंग के लोग थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की, जिससे कि काले रंग के लोगों को अपने से थोड़ा दूर रखा जा सके। तो गोरे रंग के लोग हो गए ब्राह्मण, गेहुए रंग के लोग, व्हीट कलर्ड लोग हो गए क्षत्रिय, सांवले रंग के लोग हो गए वैश्य, और जो काले रंग के लोग थे उन्हें शूद्र घोषित किया गया और उनका काम भी डिवाइड कर दिया गया। और एक हायरार्की इसमें दिखती है। कैसे दिखती है? ऋग्वेद में जो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिली है, तो उसमें एक सिंबल है। सिंबल ये है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण बने, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र। अब ये सिंबल ही बताता है कि शूद्र सबसे नीचे हैं और उनका काम है ऊपर के तीनों वर्ण के लोगों का बोझ ढोना। तो इस सिंबल में कहा कुछ नहीं गया है, लेकिन सब कुछ कह दिया गया है कि शूद्र नीचे ही रहेंगे। ये सिंबल ही बता रहा है। लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो गुण के आधार पे बनी। किसी गुण के आधार पे नहीं बनी। वर्ण व्यवस्था रंग के आधार पे बनी। ये एक कलर सिस्टम है, कलर डिवीज़न है। तो इसमें काले रंग के लोगों को गोरे रंग के लोगों ने, या बाकी जो गेहुए और सांवले लोग थे, वो भी इनको इतना पसंद नहीं करते थे, काले रंग के लोगों को। तो खुद से दूर रखने के लिए इस व्यवस्था को डेवलप किया लोगों ने। और जो काले रंग के लोग थे यानी शूद्र, इनका काम डिसाइड कर दिया गया कि इनका काम है सेवा करना। ऊपर के 3 लोग हैं, इनका भी काम डिसाइडेड है, लेकिन सबसे निचला काम जो है शूद्रों को दिया गया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक थी बात कि इनका काम था सेवा करना, लेकिन इनका शोषण भी हुआ।
सेवा के नाम पे हजारों साल से शोषण होता रहा, 5000 साल तक शोषण होता रहा शूद्रों का, जो कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और कि ये शूद्र जो हैं ये अछूत नहीं थे, ये सेवक ज़रूर थे, इनका शोषण हुआ लेकिन ये अछूत नहीं थे। अगर अछूत होते तो फिर इनसे ये तीनों वर्ण के लोग सेवा सेवा कैसे लेते? तो ये अछूत नहीं थे, अछूत कोई और हैं। कौन है अछूत? एक ये 4 वर्ण के अलावे भी 2 ग्रुप और है। एक ग्रुप है आदिवासियों का और दूसरा ग्रुप है अवर्ण का, जिन्हें कोई वर्ण नहीं कहा गया, इन्हीं को अछूत कहा गया। पहले आदिवासी को देखते हैं। शूद्र, अछूत और आदिवासी तीनों काले रंग के लोग थे, लेकिन जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लिया वे बन गए शूद्र। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकारा, बायकॉट किया वर्ण व्यवस्था का, वो समाज से अलग हो गए। वो जंगल में रहना उन्होंने पसंद किया। उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकारा, जंगल को स्वीकारा। वही आदिवासी कहलाए। आदिवासी तो थे ही, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था से बाहर रहने वाले आदिवासी हुए। तो इन आदिवासियों से वर्ण व्यवस्था के लोगों का बराबर आमना सामना होता था, युद्ध हुआ करता था। अच्छा, ये अछूत नहीं थे, आदिवासी जो थे ये अछूत नहीं थे, किया जाता था, आपस में लोग लड़ते थे, आदिवासी और वर्ण व्यवस्था के लोग, लेकिन ये अछूत नहीं थे। इन्हीं आदिवासियों को असुर कहा गया, दानव कहा गया, राक्षस कहा गया, तरह तरह का नाम दिया गया। महिषासुर का जो सिंबल है वो इन्हीं आदिवासियों के लिए गढ़ा गया। अच्छा, ये अछूत नहीं थे, ये कैसे मालूम होता है? ये पौराणिक कहानियों के माध्यम से मालूम होता है। जैसे रावण की कहानी है कि रावण के पिता ब्राह्मण थे, माता जंगली थी, यानी राक्षसी थी। तो दोनों के मेल से ये रावण पैदा हुए। तो रावण को अछूत नहीं माना गया। कैसे? कि सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था तो उसमें बाकी क्षत्रिय योद्धाओं के साथ साथ रावण का भी आना हुआ था। ये अलग बात है कि रावण के साथ चीट किया गया वहाँ, लेकिन रावण का भी आना था। तो अगर रावण अछूत होता तो उस स्वयंवर में वो उपस्थित ही नहीं हो पाता। तो ये आदिवासी कौम के लोग लड़ाके किस्म के होते थे, लड़ाइयाँ होती थी वर्ण व्यवस्था के लोगों के साथ, लेकिन ये अछूत नहीं थे। फिर जो अछूत हैं वो कौन है? इन्हें अवर्ण कहा गया, यानी इन्हें वर्ण से बाहर का लोग कहा गया। ये अछूत इनको क्यों कहा गया? एक्चुअली क्या है कि जिन काले लोगों ने न तो वर्ण व्यवस्था को स्वीकारा, न ही आदिवासियों की तरह जंगल को स्वीकारा, यही अछूत कहे गए। ये सबसे विद्रोही किस्म के लोग थे, ये अछूत लोग, जिन्होंने किसी व्यवस्था को, न तो व्यवस्था को माना, नहीं जंगल जाना स्वीकार किया। ये कहे कि हम दोनों में से कोई नहीं करेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो ये सबसे विद्रोही किस्म के लोग थे, सबसे फाइटर किस्म के लोग। इनसे वर्ण व्यवस्था के लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हुआ। तो इनको कैसे काउंटर किया जाए? इनको काउंटर करने के लिए इस व्यवस्था के लोगों ने इन्हें अछूत घोषित किया कि ये सबसे नीच लोग हैं, इनको पास भी मत आने देना। अगर ये पास आएंगे तो तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया। तो इन्हें बार बार अछूत कहा गया। इनको इनके इनके जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो भी इनके लिए पूरा करना मुश्किल हो गया। भूखे मरने लगे ये लोग। इन्हें ही इसी कारण ये लोग जो है इनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। यानी पूरी व्यवस्था में शूद्र और आदिवासियों का जो नहीं शोषण हो सका, वो सारा शोषण इन्हीं अछूतों के साथ किया गया। भयानक शोषण हुआ। तो इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था में 4 लोग और वर्ण व्यवस्था से बाहर 2 और ग्रुप, 6 ग्रुप हुआ। तो ये पूरी व्यवस्था बनी। शोषण ही इसका आधार था, वर्ण व्यवस्था का आधार ही शोषण था। फिर इसी व्यवस्था से जातियां पैदा होनी शुरू हुई। जाति बेसिकली ये एक काम से जुड़ी हुई चीज़ है, लाइवलीहुड से जुड़ी हुई एक पहचान है। जिन लोगों ने जिस तरह का काम काज शुरू किया जीवन जीने के लिए, या उन्हें ज़बरदस्ती शुरू करवाया गया, वही उनकी पहचान बन गई। कोई अगर लकड़ी का काम करता था
या उससे करवाया गया तो वो लकड़हारा हो गया या कहीं कि कारपेंटर हो गया। किसी से अगर मल-मूत्र साफ करवाया जाता था, तो यही उसकी पहचान हो गई। उसी जाति से उसको पहचाना जाने लगा, वही उसकी जाति का नाम हो गया। तो ये जो जाति है, ये शोषण का आधार नहीं रहा है। शोषण का आधार वर्ण व्यवस्था रही है। जाति जो है, जीवन जीने के लिए जिन लोगों ने जिस तरह का काम स्वेच्छा से चुना, अपनी इच्छा से चुना या ज़बरदस्ती उनसे करवाया गया, ये उनका पहचान बन गया। तो ये जातियाँ जो हैं, ये पहचान है। इस तरह से भारत में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। तो आपने मेरा इतनी देर तक साथ दिया, मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।